हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीबी मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ आवर डिवीजन मेड इजी। तो फ्रेंड्स, हमारा डिवीजन कैसे इजी हो सकता है ये सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम डिवीजन बाय 10 एंड 100 मतलब जब भी हम किसी नंबर को 10 से या 100 से डिवाइड करते हैं तो इसमें कुछ इजी लॉजिक्स है जो कि हमारा डिवीजन इजी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे एक नंबर है 237 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 10 नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये नंबर्स लिखेंगे हम डिवीजन के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, अभी हम फर्स्ट 2 डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 2 को तो डिवाइड नहीं कर सकते 10 से, तो इसीलिए हम 23 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट 10 से। तो अब हम 10 का टेबल रीड करेंगे 23 आने तक। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30। अब 10 3 30 तो 23 से बिगेस्ट नंबर है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 10 2 20। तो 10 के टेबल में 2 नंबर पे 20 आया है, इसीलिए 2 ऊपर लिखेंगे और जो भी नंबर आया है वो नीचे लिखेंगे। तो अब हम इनका माइनस करेंगे। तो 3 - 0 3, 2 - 2 0। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का 7 नंबर नीचे लेंगे। इन दोनों को तो हमने डिवाइड कर लिया, अब कौन सा नंबर रह गया है, 7। तो 7 को हमने क्या किया, नीचे लिया। तो हमारा नंबर आया है 37। अब 37 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 का टेबल रीड करना है हमें 37 आने तक। 10 4 40 आता है और 10 3 30 आता है। 10 के टेबल में 37 तो नहीं आएगा ना, तो हम कौन सा नंबर लेंगे जो कि 37 से छोटा होगा, वो होगा 10 3 30 होगा, क्योंकि 40 तो 37 से बिगेस्ट है। तो अब इनका हम माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है जो कि है अब 237 यानी 237, ये क्या है, हमारा डिवाइडेंड है ना। और ये क्या है, हमारा क्वोशिएंट है, और ये जो है हमारा रिमाइंडर है। तो फ्रेंड्स, जब हम क्वोशिएंट लिखेंगे पहले, जब हम क्वोशिएंट एंड दिस इज़ आवर रिमाइंडर, इन दोनों को एक साथ जब हम लिखते हैं तो हमारा जो डिवाइडेंड है वो नंबर आता है। मतलब यही इसमें लॉजिक है। तो ये क्या है, क्वोशिएंट है एंड रिमाइंडर है, और ये जो है ये डिवाइडेंड है। तो सबसे पहले हम डिवाइडेंड लिखेंगे साइड में, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर एक साथ लिखेंगे। तो अब फिर हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा सेम 2 नंबर हम एक साथ लिखते हैं, तो ये नंबर एक साथ जो आता है वो इससे रिलेटेड है या फिर इस सेम टू सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो हमारा आंसर सही है, अगर मतलब कुछ चेंजेस है तो हमारा आंसर गलत है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एक और एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे एक नंबर है 468 डिवाइडेड बाय 100। तो हमें इस नंबर को 100 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे, मतलब डिवीजन के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए 100 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। तो 100 से हम 4 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, हम एक एक नंबर देखेंगे पहले। तो 100 से हम 1 डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकते, 2 डिजिट को भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें 100 से एक साथ तीनों नंबर्स को डिवाइड करना है। तो अभी हम 100 का टेबल बोलना है, मतलब अगर टेबल नहीं आता है 100 का तो हमें 100 का टेबल पहले बनाना है। तो हमें 100 का टेबल कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें ऐसा लिखना है, 100 × 1 = 100, 100 × 2 = 200, 100 × 3 = 300, 100 × 4 = 400, 100 × 5 = 500। तो इसी तरह फ्रेंड्स, हमें 100 का टेबल बनाना है ये नंबर आने तक। अगर देखिए यहाँ पे 500 आया है, मतलब इस नंबर से ये नंबर 500 बिगेस्ट है। अब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमें आगे के नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स जो आएंगे वो इस नंबर से बिगेस्ट आएंगे। तो अब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और चेक करेंगे कि 100 के टेबल में ये नंबर है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए 100 के टेबल में ये नंबर तो बिल्कुल नहीं है।
तो हमें इस नंबर से छोटा नंबर लेना है। तो 500 तो बिगेस्ट है, तो इस नंबर से लिटिल नंबर कौन सा आएगा, 400। तो हम लेंगे 400 नंबर। तो 100 के टेबल में 4 नंबर पे 400 आया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 100 4 जा 400 और यहाँ पे लिखेंगे 400। अब हम इन तीनों नंबर्स का माइनस करेंगे। 8 - 0 8, 6 - 0 6 और 0। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हमारा क्वेश्चन कितना आया है, 4 एंड रिमाइंडर इज 68। तो अब हम इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो आप चेक करिए कि ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हमारा डिवाइडेंड जो है वो इस नंबर से बिल्कुल सेम है, तो हमारा आंसर इज़ करेक्ट। मतलब हमने क्या किया है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को एक साथ लिखा है। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखेंगे हम। $2485 डिवाइडेड बाय 100। तो इस नंबर को हमें 100 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 1 डिजिट को भी नहीं। अब हम तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे 100 से। तो जैसे कि हमें 100 का टेबल पता है, 100, 200, 300, 400, 500, जो कि हमने फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में ऑलरेडी बनाया है टेबल्स 100 का। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल्स, फिर सॉल्व करेंगे हमारा एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स अब देखिए 100 के टेबल में 248 है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अब हम 248 से लिटिल नंबर लेंगे जो कि है 200, क्योंकि 300 इज़ अ बिगेस्ट नंबर। तो 248 से 200 छोटा है वो, और वो नंबर 100 के टेबल में 2 नंबर पे आया है, सेकेंड नंबर पे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100 2 जा 200। अब हम इनका माइनस करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 48। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर का 5 नीचे लेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट 3 डिजिट को तो डिवाइड कर लिया है और 5 नंबर यहाँ पे रह गया है, इसलिए हम ऊपर का 5 नीचे लेंगे। और अब हमारा नंबर आया है 485। अब हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे 100 से। तो अब 100 के टेबल में देखिए ये नंबर है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इससे छोटा नंबर लेंगे, कौन सा नंबर है, 400 इज़ अ लिटिल नंबर, और 500 तो बिगेस्ट है इस नंबर से। तो हम ये नंबर लेंगे। तो 100 के टेबल में 4 नंबर पे 400 आया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 400। और जब हम माइनस करेंगे तो इस तरह से कुछ हमारा आंसर आएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन एंड रिमाइंडर मिला के डिवाइडेंड आता है क्या। तो क्वेश्चन कितना है, 24 है, और रिमाइंडर कितना है, 85 है। तो आप देखिए दोनों नंबर सेम है क्या। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारे दोनों नंबर सेम आए हैं, मतलब हमारा डिवाइडेंड और हमारा क्वेश्चन रिमाइंडर मिला के जो नंबर आया है वो भी सेम है, हमारा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो एंड इसी तरह से आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।